रावण की साली मायावती। अपराह्न की मनोरम बेला में मायावती अंतापुर की मदन वाटिका के माधवी मंडप में अकेले ही बैठी थी। आयु उसकी अभी 28 ही वर्ष की थी, परंतु अपनी आयु से वह बहुत कम दीख पड़ती थी। संबर प्रतापी पुरुष अवश्य था, पर उसकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक थी। वह एक अच्छा पति था, लेकिन मायावती की उद्दाम वासना पति के स्थान पर प्रेमी चाहती थी। फिर भी मायावती के चरित्र में कोई दोष न था, उसकी मानसिक भूख मन में थी। रावण की अवस्था मायावती से एकाध वर्ष कम ही थी। रावण के स्वभाव, विनय, सौंदर्य और पौरुष, इन सब पर मायावती विमोहित हो गई। वह रावण को चाहने भी लगी और प्यार भी करने लगी। मायावती ने इस समय अपने मन की चंचलता को छिपाने के लिए सभी दासी चेटियों को अलग कर दिया था। केवल एक दानवी किंकरी नंगी तलवार लिए लतागिरी के द्वार पर पहरा दे रही थी। अपराह्न की धूप छन छन कर लता मंडप में आ रही थी। इसी समय रावण भी घूमता हुआ उपवन में आ पहुंचा। किंकरी को देखकर उसने हंसकर कहा, लता मंडप में यदि स्वामिनी है तो उनकी सेवा में रावण का अभिवादन निवेदन कर दें। किंकरी ने जब मायावती को रावण के विज्ञप्ति की तो उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों में एक मद आ गया। उत्तेजना के मारे उसके उरोज उन्नत अवनत होने लगे। इसी समय रावण ने मंडप में प्रवेश करते हुए कहा, देवी प्रसन्न हो, इस मंगलमयी संध्या बेला में बंसरी की शोभा को आपने अपनी उपस्थिति से कैसा सजीव कर दिया है। वो लंकेश्वर केवल वीर शिरोमण ही नहीं है, चाटुकार भी वैसे ही हैं। रावण आपका दास है, उसे इन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने दीजिए। हठात रावण मायावती के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। मायावती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने कहा, उठिए, यह आप क्या कर रहे हैं। आराधना कर रहा हूँ उस देवी की जिसकी अप्रतिम छवि मेरे रक्त के प्रत्येक बिंदु में व्याप्त हो गई है। इतना कहकर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर होठों से लगा लिया। मायावती विचलित विस्मित हो गई। एक अकथनीय आनंद से वह विह्वल हो उठी, पर तुरंत ही सावधान होकर उसने अपना हाथ खींच लिया और कहा, यह क्या लंकेश्वर, इस दिव्य सौंदर्य की पूजा से तो आप मुझ दास को वंचित मत कीजिए। यह आप क्या व्यंग कर रहे हैं लंकेश। मायावती ने अपनी प्रशंसा सुनकर असंयत होकर धड़कते हुए हृदय से कहा, नहीं देवी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चाटुकारिता नहीं करता, मैं आप पर मुग्ध हूँ। मेरा हृदय आप पर न्यौछावर है। यह तो आप मंदोदरी के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मंदोदरी को निस्संदेह मैं प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ, पर आपके दिव्य रूप की तो मैं पूजा करता हूँ, परंतु आपके क्रोध से भय खाता हूँ। मायावती ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, वीरध्वज लंकेश भी भय खाते हैं स्त्रियों से। रावण ने नेत्र की तृष्णा उसर आई। सच तो यह है कि मेरा मन तुम पर अनुरक्त है। सुंदरी, कहो वह कौन बड़भागी है जिसके लिए तुमने यह साज सजा है। स्वर्ण घट के समान तुम्हारे यह उभरे हुए कठोर कुछ आज किसके आलिंगन की प्रतीक्षा में है। प्रिय, आज तुम मुझे रति दो, मैं लंका का स्वामी काम पीड़ित हूँ, तुमसे रतिदान मांग रहा हूँ। लंकेश, यह तुम क्या कर रहे हो। तुम मेरी छोटी भगिनी के पति, मेरे संबंधी हो। तुम भी धर्माधर्म को समझते हो। इसी कुमार हो जो मेरा पति है, उसी के लिए मैं श्रृंगार करती हूँ। मैं असुर कुल की स्त्री हूँ, पत्नी हूँ। तुम्हारी रच संस्कृति है, मेरे सत्व की तुम रक्षा करो। कहो वयाम रक्षामा। रावण ने हंसकर कहा, कहीं असुर रमणियों के भी पति हुआ करते हैं। इतना कहकर रावण ने झपटकर मायावती को अंकपास में दबोच लिया। उसने कांपते हुए मृदुमंद स्वर में कहा, नहीं नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। इस पर रावण ने उसे और भी कसकर अपनी बलिष्ठ भुजाओं में भर लिया और उसके होठों के निकट अपने उत्तप्त ओंठ ले जाकर कहा, प्रिय, तू मेरी आराध्या है। उसने अपने अधर मायावती के अधरों से मिला दिए। मायावती भी आवेश में रावण के अंक में समा गई। उसने उन्मत्त हो सब कुछ भूल उस नायक के आलिंगन में अधखुले नेत्रों के साथ अपना शरीर अर्पित कर दिया।